स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। Why Einstein declined presidency of Israel? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम अब तक के सबसे महान फिजिसिस्ट्स में लिया जाता है। एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के डेवलपमेंट के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने थियोरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों आज मॉडर्न फिजिक्स के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। उनकी फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसको वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन भी कहा जाता है। यही नहीं, 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। दोस्तों, साइंस के फील्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन के योगदान के बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का एक दूसरा पहलू भी था, उनकी पॉलिटिकल लाइफ। आज हम आपको आइंस्टाइन से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप शायद हैरान हो जाएं। यह किस्सा है 1952 का, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑफर की गई थी, पर उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, आइंस्टाइन ने इजराइल का प्रेसिडेंट बनने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्यों? ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि उन्हें यह डिसीजन लेना पड़ा? आइए जानते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किस तरह उन्हें प्रेसिडेंटशिप का यह ऑफर दिया गया। बैकग्राउंड। दोस्तों, इजराइल का कंट्री के तौर पर क्रिएशन 1948 में हुआ, जिसके बाद वहां के पहले प्रेसिडेंट बने खायम वेज़मैन। उनकी मृत्यु 1952 में हुई, जिसके बाद प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो गई। उस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने जेरूसलम न्यूज़पेपर के प्रेशर में आकर एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट के पद के लिए ऑफर भेजा। आइंस्टाइन उस समय USA की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रह रहे थे। आपको बता दें कि इजराइल में प्रेसिडेंट की पोजीशन लार्जली एक सेरेमोनियल पोजीशन ही होती है और मेन एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। खैर, आइंस्टाइन ने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। ऑथर वॉल्टर आइजैक्सन अपनी किताब आइंस्टाइन हिज लाइफ इन यूनिवर्स में बताते हैं कि आइंस्टाइन और इजराइल के पहले प्रेसिडेंट वाइज़मैन करीबी दोस्त थे। वाइज़मैन ने 1921 में आइंस्टाइन की अमेरिका आने में मदद भी की थी, जहां वो अपनी रिसर्च के लिए जाना चाहते थे। इस दौरान वाइज़मैन वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़ायनिज्म प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ज़ायनिज्म एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ करता था, जिसका मकसद था जूइश लोगों के लिए होमलैंड को एस्टैब्लिश करना। खैर, आइंस्टाइन को जब प्रेसिडेंटशिप का ऑफर भेजा गया तो उनको ये आइडिया काफी ऑकवर्ड लगा। उन्हें तुरंत ही इसका आंसर पता था कि उन्हें यह ऑफर रिजेक्ट ही करना है। लेकिन इसके बावजूद इजरायली एम्बेसी ने आइंस्टाइन को एक टेलीग्राम भेजा। इस टेलीग्राम में उनके पास एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को भेजने की परमिशन मांगी गई। वो ऑफिशियल थे एबा एबान, जो कि इजराइल के एम्बेसडर थे। ऑथर आइजैक्सन बताते हैं कि एम्बेसी का ये आइडिया आइंस्टाइन को इम्प्रैक्टिकल के साथ रोमांचक भी लगा। उनका कहना था कि जब मेरा जवाब ना ही है तो फिर एक ऑफिशियल को भेजने का क्या तात्पर्य। इसके बाद आइंस्टाइन और एबान के बीच एक फोन कॉल हुआ। आइंस्टाइन ने ऑफर रिजेक्ट किया, लेकिन एबान ने अभी भी उनसे ऑफिशियल ऑफर प्रेजेंट करने का आग्रह किया। ऐसा इसलिए क्योंकि एबान का कहना था कि उनके लिए ऑफिशियली ऑफर भेजना जरूरी था, क्योंकि इस ऑफर को एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू भिजवाया गया था। इसके बाद एबान ने एक फॉर्मल लेटर के साथ एक डेप्यूटी को आइंस्टाइन के पास भेजा। इस लेटर में आइंस्टाइन को प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट करने का आग्रह किया गया। उस लेटर में एक बात साफ तौर पर बताई गई थी, वो ये कि आइंस्टाइन को इजराइल मूव करना पड़ता और साथ ही इजराइल की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती। उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट बन पाते। दोस्तों, आप शायद ही ये जानते होंगे कि आइंस्टाइन भी ज़ायनिस्ट कॉजेज के लिए हमेशा से डिवोटेड थे। उनके पेपर्स को हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम ने पब्लिश भी किया था। पूरी जिंदगी आइंस्टाइन ने जूइश होमलैंड का स्ट्रांग सपोर्ट किया।
जिसके चलते कई बार उनकी अमेरिकन ज्यूज के साथ अनबन भी हुआ करती थी। यहां तक कि 1933 में इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी का फॉर्मेशन आइंस्टाइन की रिक्वेस्ट पर ही किया गया था। ये कमेटी एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड, रिलीफ और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। इसके बाद 1947 में एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ जब आइंस्टाइन ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर लिखा। इस लेटर में उन्होंने बताया कि हिटलर के इमर्जेंस के काफी पहले उन्होंने ज़ायनिज्म के कॉज के लिए काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन का मानना था कि इस मूवमेंट से जूस के साथ हुए गलत को बदला जा सकता है। तो ये बात तो साफ है कि आइंस्टाइन जूस के कॉज के लिए हमेशा लड़ने को तैयार थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट बनने की बारी आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इजराइल एम्बेसडर एबान ने उन्हें यह तक एश्योरेंस दिया कि वो अपना साइंटिफिक वर्क कंटिन्यू कर सकेंगे, बल्कि उनकी रिसर्च को वहां की गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी। यानी उनकी प्रेजेंस के अलावा उनसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। एबान का यह भी कहना था कि ये जूइश लोगों का आइंस्टाइन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट ही है कि उन्हें ये पोजीशन ऑफर की जा रही है। तो जब एबान और उनका क्रू आइंस्टाइन के घर पहुंचा तो वहां क्या हुआ, आइए जानते हैं। Why Einstein declined the offer? दोस्तों, ऑफर मिलते ही सबसे पहले आइंस्टाइन ने कहा कि वो इस ऑफर से डीपली मूव्ड हैं, यानी बहुत प्रभावित हैं। लेकिन उन्हें दुख और शर्मिंदगी भी थी कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आइंस्टाइन ने अपने नोट में बताया कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ ऑब्जेक्टिव मैटर्स का ही सामना किया है और इसीलिए उनके पास नेचुरल एप्टीट्यूड की कमी है। यानी उनके पास साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स और थियोरीज के जवाब तो थे, लेकिन एक पब्लिक ऑफिशियल को ऑब्जेक्टिविटी के साथ सब्जेक्टिविटी भी सीखना जरूरी था। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि उन्हें लोगों से प्रॉपर्ली डील करने और ऑफिशियल फंक्शंस को एक्सरसाइज करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक ब्रिलियंट आइडिया था, लेकिन एक ब्रिलियंट आइडिया हमेशा सही नहीं हो सकता। और बाद में उन्होंने जूइश लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि वो अभी भी दुनिया में जूस की पोजीशन को लेकर चिंतित हैं। आइंस्टाइन सिर्फ एक नाम मात्र के प्रेसिडेंट बनकर नहीं रहना चाहते थे। भले ही वो पॉलिटिकल कॉजेज पर अपनी आवाज उठाते थे, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स पसंद नहीं थी। ऑथर आइजैक्सन बताते हैं कि आइंस्टाइन को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पसंद नहीं थी, और शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। और इस तरह दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इजराइल का प्रेसिडेंट बनने से इनकार कर दिया। जरा सोचिए कि आइंस्टाइन के इस एक्शन से हमें क्या मैसेज मिलता है। कंक्लूजन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जीनियस माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुद को इजराइल का प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं माना, क्योंकि उनके पास इस रोल के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिटीज नहीं थी। उनका यह डिसीजन मॉरली और एथिकली दोनों ही मायनों में सही था। एक फेमस कहावत है, लर्न टू से नो, और आइंस्टाइन से जुड़ा ये किस्सा हमें यह बताता है कि जरूरत पड़ने पर वो ना करने से पीछे नहीं हटे, और साथ ही उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छी तरह से पहचाना। अगर ये क्वालिटीज आज के पॉलिटिशियंस में भी हों तो क्या ये दुनिया बदल नहीं जाएगी? न सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि हर इंसान में अगर ये क्वालिटीज हों तो सोसाइटी में बदलाव निश्चित है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।